मैं राजीव कुमार आरबीडी कंप्यूटर सेंटर का मैनेजर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की ऑल शॉर्टकट की के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एमएस ऑफिस में इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। सबसे पहला है आपका कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, डॉक्यूमेंट की फाइल को ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग हम करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी फाइल बनी हुई है, आपका कोई डाटा टाइप किया हुआ है, अगर आप एक बार में उसको पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं। कंट्रोल बी का मतलब होता है तो जो डाटा आपने सेलेक्ट कर लिया है उस डेटा को आप उसे बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड का मतलब गहरे अक्षरों में उसे कर सकते हो। अगला है आपका कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कि कंट्रोल ए से जो डेटा आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे आप कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, तो कंट्रोल डी से होता है फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड में कोई भी डेटा को टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के दौरान अगर आपको उसमें से कोई भी फॉन्ट है, स्टाइल है या उसका साइज आपको ज़्यादा करना है या घटाना है या बढ़ाना है, तो आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डी आप जैसे ही दबाएंगे तुरंत आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा और वहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हैं। अगला है आपका कंट्रोल प्लस ई। डॉक्यूमेंट में लिखे पैराग्राफ यानी वर्ड को सेंटर में लाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, पेज के 3 हिस्से होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम। बॉटम यानी कि सेंटर में, मतलब डेटा जो टाइप होता है वो वाले हिस्से। तो अगर आपको डेटा मतलब बीच में टाइप करना है यानी सेंटर में, तो आप कंट्रोल ई दबाकर बीच में डेटा को टाइप कर सकते हैं, सेंटर से डेटा टाइप होगा। अगला है आपका कंट्रोल प्लस एफ। इसका मतलब ये होता है अगर डेटा में अगर कोई भी फाइल है या फिर कोई भी डेटा लिखा हुआ है किसी भी उसमें फाइल में, तो आप उसमें से कोई भी चीज को सर्च कर सकते हो कंट्रोल एफ की मदद से, कोई चीज को फाइंड करना है तो। ठीक है। कंट्रोल प्लस जी, डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा में से किसी भी लाइन नंबर पर जाने के लिए। मान लीजिए आपने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं और बहुत सारी लाइनों में से हमें किसी भी एक लाइन पर जाना है। अगर हमें किसी भी एक लाइन पर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे और उसमें लाइन नंबर जैसे ही आप डालेंगे तुरंत आप उस लाइन पर पहुंच जाएंगे जिस लाइन पर आप जाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है आपका कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच में हमने लिखा है डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा में से किसी भी शब्द को रिप्लेस यानी कि बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। माना कि आपने एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में कोई भी डेटा को टाइप कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि वो डेटा जो हमने टाइप किया है, कोई भी शब्द जो हमने लिखा है वो शब्द कई बार है और हमें उसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द लिखना है, तो आप एक ही बार में कई जगह लिखे हुए शब्दों को एक बार में चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कंट्रोल प्लस आई। डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा को तिरछे यानी कि इटैलिक, इटैलिक में लिख सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है लिखाई थोड़ी तिरछी टाइप होने लग जाएगी। कंट्रोल प्लस जे, डॉक्यूमेंट में लिखे सभी पैराग्राफ को बराबर करने के लिए जस्टिफाई पैराग्राफ कर देते हैं। डेटा जैसा इधर से टाइप हो रहा है वैसे उधर यानी पेज में सेम आएगा आपका डेटा। कंट्रोल प्लस के, किसी भी डॉक्यूमेंट में, शब्द में, फाइल में कोई भी दूसरी फाइल को हाइपरलिंक करने के लिए, और हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल से किसी दूसरी फाइल को जोड़ना। तो आप एक फाइल से किसी दूसरी फाइल को जोड़ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा के पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में आप कर सकते हो। कोई भी जो पैराग्राफ आपने लिख रखा है उसको आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम, डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आप ले जाने के लिए इंडेंट कर सकते हैं, मतलब राइट साइड की ओर धीरे धीरे चलता चला जाएगा पूरा फॉन्ट और प्लस वो। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कोई भी न्यू फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, कोई भी फाइल जो आपने सेव कर रखी है उसे आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी का काम होता है जो डेटा आपने जो टाइप कर रखा है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी से। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में आप उसे लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हम पूरा जो पैराग्राफ जो आपने लिखा है उसे आप रीसेट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है रीसेट पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है पैराग्राफ को राइट साइड में करना यानी राइट पैराग्राफ। अगला है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से आप कोई भी फाइल को जो आपने डाटा टाइप किया है उसमें उसे आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी, डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हैंगिंग इंडेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपको ये होता है कि जैसे कई सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं तो पैराग्राफ्स की जो फर्स्ट वाली लाइन है वो जहां है वहीं स्थित रहेगी, लेकिन बाकी की जो लाइन है वो मूव करती रहेगी।
अगला है कंट्रोल प्लस यू, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसे अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, डॉक्यूमेंट में जो डेटा आपने कॉपी कर लिया उसे देखने के लिए, यानी कि पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू, डॉक्यूमेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स, डॉक्यूमेंट की फाइल को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई, डॉक्यूमेंट में कंट्रोल जेड से जो हम मूवमेंट करते हैं उसको वापस ला सकते हैं, यानी रेंडू कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हैं, अंडू, जो डेटा हमने डिलीट किया है उसे आप वापस ला सकते हैं। धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने, जैसा कि आपने देख ही लिया, अगर आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जीरो लेवल से अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, अगर कंप्यूटर की में आपकी अगर रुचि है तो आज ही ज्वाइन करें आपके कस्बा अमापुर में आरबीडी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट अमापुर कासगंज। धन्यवाद।